नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा हो रहा था। केंद्र सरकार की मांग थी कि मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाए। कोर्ट ने इस तारीख तक कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कार्यकाल बढ़ाए जाने की किसी मांग पर गौर नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा कांग्रेस के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वो मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा, देश को जोड़ने और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने की है, वहीं आरएसएस बीजेपी चाहती है कि कुछ चुनिंदा लोग ये देश चलाएं और देश का सारा धन उन्हीं के हाथ में हो। उन्होंने युवा कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, तो आपके दिल को भी चोट लगती है, आप उदास हो जाते हैं। मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों को कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि आपको उम्मीद होगी कि जब एक पूरा प्रदेश जल रहा है तो प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ कहेंगे। पीएम हवाई जहाज में जाकर कम से कम मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ही सही लोगों से बात करेंगे। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो वहीं बैठ जाता, लेकिन मोदी कुछ नहीं कहते क्योंकि मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। उनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा सामने आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उन्होंने कहा कि जहां भी ये बीजेपी वाले नफरत फैलाएं, आप जाकर वहां मोहब्बत की दुकान खोलिए। राहुल गांधी ने ये बातें युवा कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने एक नाम चुना, इंडिया। ये नाम हमारे दिल से निकला था। जैसे ही हमने ये नाम चुना, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। मोदी जी को इतना घमंड है कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो पवित्र शब्द इंडिया को गाली दे रहे हैं। राजस्थान में पीएम मोदी ने गुरुवार को बीजेपी की जनसभा में बोलते हुए विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेस ने नया पैंतरा चला है, नाम बदलने का। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए नाम बदलकर इंडिया कर दिया। उन्होंने नाम बदला है ताकि किसानों के साथ किए विश्वासघात को छिपा सकें। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इन्हें इंडिया की परवाह होती तो क्या ये विदेशियों से भारत में दखल देने की बात करते। अगर इन्हें इंडिया की परवाह होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते। अगर इन्हें इंडिया की परवाह होती तो क्या गलवान में सेना के शौर्य को कटघरे में रखते। ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमले होने पर दुनिया के सामने रोते थे, कुछ नहीं करते थे। राजस्थान में बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज देश के उज्जवल भविष्य के लिए उसी की जरूरत है। वो नारा था, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, क्विट इंडिया। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। पीएम मोदी विपक्षी नेताओं के गठबंधन पर बोले, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के सामने रोते थे, कुछ नहीं करते थे। पीएम मोदी ने सीकर में कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर झूठ का बाजार और लूट की दुकान चलाई है। लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट लाल डायरी है। कहते हैं कि इस लाल डायरी में काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कहते हैं कि लाल डायरी के राज खुले तो अच्छे निपट जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। राजस्थान में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। बता दें, ये लाल डायरी राजस्थान विधानसभा में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लहराई थी। गुढ़ा का दावा है कि इस डायरी में गहलोत सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जानकारियां हैं। हालांकि इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब में कहा है कि मैंने सुना कि पीएम मोदी ने सीकर में भाषण दिया और लाल डायरी का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। सोचने की बात है कि उनके पास ईडी, आयकर विभाग हैं, जिसका पूरे देश में दुरुपयोग हो रहा है। उससे जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते क्या? गहलोत ने कहा कि असली लूट तो आपने लाल रंग के सिलेंडर को 1150 रुपए का करके मचा रखी है। लाल टमाटर 150 रुपए हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है। प्रधानमंत्री को कपोल कल्पित लाल डायरी पर बात करने की बजाय इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसकी बजाय लाल टमाटर पर बात करें। गुस्से से लोगों का चेहरा लाल हो गया है। आने वाले समय में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर क्षेत्र के शेखावटी में पधार रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे पर विवाद हो गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में उनका पहले से तय भाषण हटा दिया गया है। गहलोत ने ट्विटर पर ही पीएम मोदी का स्वागत किया। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हालांकि अब पीएमओ ने कहा है कि संबोधन इसलिए हटाया गया क्योंकि राजस्थान सीएम के कार्यालय ने कहा था कि अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमओ ने यह भी कहा कि मोदी के पिछले दौरों के वक्त भी हमेशा अशोक गहलोत को न्योता दिया गया है, जिसमें राजस्थान सीएम शामिल भी हुए हैं। पीएमओ ने कहा कि आपका आज के कार्यक्रम में भी स्वागत है। विकास कार्यों से जुड़ी पट्टिकाओं पर आपका नाम भी है। अगर हाल ही में लगी चोट की वजह से आपको कोई ज्यादा दिक्कत महसूस ना हो रही हो तो आपकी उपस्थिति बहुत अहम है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के दावों पर पीएमओ ने जब जवाब दिया तो अब एक बार फिर से राजस्थान सीएम ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर निशाना साधा। अब अशोक गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में यह कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने सभी तथ्यों से अवगत नहीं कराया है। साथ ही सीएम गहलोत ने पीएमओ को भी वो चिट्ठी शेयर की है जिसमें मिनट टू मिनट कार्यक्रम की सूचना है। सीएम गहलोत ने कहा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात मुझे अवगत कराया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर ने भारत सरकार को अवगत कराया था कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार पैर में लगी चोट के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल रहूंगा और मेरे मंत्रीगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मणिपुर संकट को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कुकी समूहों के साथ बातचीत की। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। खबर है कि आईबी के नॉर्थ ईस्ट प्रभारी और पूर्व अतिरिक्त निदेशक अक्षय मिश्रा ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते के तहत कुकी आतंकवादी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। केंद्र की ओर से एक आईबी अधिकारी के साथ मणिपुर इंटीग्रिटी के लिए समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग दौर की बातचीत भी हुई। कोकोमी एक मैतेई नागरिक संगठन है। इस संगठन ने मंगलवार को एक बयान जारी किया था कि सरकार को कुकी समूह से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो राज्य में जारी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुकी समूह के साथ बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही है और मई से राज्य में अशांति फैलने से पहले कुकी शांति समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया था। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के बाद कई दौर की बातचीत हुई है। मणिपुर में दंगा प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जा सकता है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। इंडिया गठबंधन में 26 राजनीतिक दल हैं। इन सभी के दलों के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उन पार्टियों द्वारा किया जाएगा जिनकी पूर्वोत्तर राज्य में मजबूत उपस्थिति है। यात्रा की तारीख और अवधि अभी तय नहीं की गई है। इस पर विभिन्न सुझाव आ रहे हैं। कुछ दलों की राय है कि शनिवार रविवार को जब संसद की छुट्टी सत्र के दौरान हो तो उसमें जाया जा सकता है, या फिर 11 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने के बाद जाया जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मणिपुर में हिंसा के दौरान पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे और उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने सामना को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि आज मेरे खिलाफ पूरी भाजपा है। सच बताऊं तो अब हमारे पास बचा ही क्या है, पक्ष में कोई नहीं। शिवसेना उन्होंने चुरा ही ली, चिन्ह भी चुरा लिया। अब मेरे पिता को चुराने का प्रयास हो रहा है। फिर भी उन्हें उद्धव ठाकरे से डर लगता है। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक समय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ने उन दोनों को बचाया था। शायद उनके एहसान का बदला वो इस तरह चुका रहे हैं और मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको ऐसा करने में आनंद मिल रहा होगा। वो चाहें तो मुझे खत्म कर दें, हम भी देखते हैं। मेरे पिता का आशीर्वाद, जनता का संपूर्ण साथ, सहयोग और ताकत मेरे पीछे है।
उन्होंने कहा कि आज तो मणिपुर को शांत करने की जरूरत है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। लीजिए ना हमारी मदद। किसी भी प्रश्न के लिए अगर अन्य राजनीतिक पक्षों से मदद की जरूरत हो तो जरूर मांगे, हक से मांगे, हम देंगे। समाप्त करना ये क्या विचार है? हमें आप चुनाव में हराओ ना। आज एक दिलचस्प अदालती बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.के. कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आरोपी द्वारा जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आरोपी व्यक्ति को आरोपों के लिए हाँ कह देना होगा। जस्टिस कौल ने कहा कि पुलिस केवल ये दावा नहीं कर सकती कि एक आरोपी व्यक्ति जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था। इसके साथ ही उन्होंने इन दावों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया। ये टिप्पणी एक मामले के दौरान सामने आई जिसमें वकील न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष पेश हुए और दलील दी कि आरोपी चल रही जांच में असहयोग कर रहा था। बेंच ने तुरंत वकील से ठोस सबूत की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए आरोपी के सहयोग की कमी को दिखाने के लिए कहा। हालांकि जब वकील आरोपी के असहयोग का पर्याप्त सबूत देने में विफल रहा तो न्यायमूर्ति कौल ने तीखा जवाब देते हुए हस्तक्षेप किया और कहा, जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप उसे बुलाएं और वो हाँ कर दे। पुलिस सिर्फ ये नहीं कह सकती है कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है, उसे ये दिखाना होगा कि वो कैसे सहयोग नहीं कर रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।